हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मम्मी एंड बेबी डायरीज। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक गुड मैनर्स के बारे में बात करूंगी जो अराउंड 4 इयर्स ऑफ एज हम बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं और इन गुड मैनर्स को उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना आना चाहिए। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन कौन से बेसिक गुड मैनर्स है। सो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं ऑफ कोर्स द 5 गोल्डन वर्ड्स या मैजिक वर्ड्स, जिसमें सबसे पहले है थैंक यू। तो जब भी कोई बच्चों को कोई कॉम्प्लीमेंट दे कि आप बहुत ही क्यूट हो, या उन्हें कोई गिफ्ट दे, या जो भी उन्होंने कोई चीज़ अगर मांगी हो वो उन्हें मिल जाए, तो बच्चे को थैंक यू कहना आना चाहिए। इससे बच्चा चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़। जब भी बच्चे को कुछ चाहिए हो या वो चाहे कि हम कुछ पास कर दे उसकी तरफ, तो उसे प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ वर्ड यूज़ करने से बच्चे को ये समझ आता है कि अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए तो टोन थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। ऑर्डर हम नहीं दे सकते किसी को भी। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी। चाहे उनसे कुछ टूट जाए, कोई हर्ट हो जाए या किसी को कोई चोट लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे को ये समझाना है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो वो उस चीज़ को समझे, सॉरी बोले और ट्राई करे कि दोबारा ऐसी चीज़ रिपीट ना हो। नेक्स्ट गोल्डन वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। जब भी बच्चा अगर कहीं से पास होना चाह रहा है, बीच में कुछ रखा हुआ है या लोग खड़े हुए हैं, तो बजाय इसके कि वो दो लोगों के बीच से यूं ही पास हो जाए या उन्हें पुश करके पास हो जाए, बच्चे को एक्सक्यूज़ मी कहना आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मे आई। ये यूज़ होगा जैसे किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेने के लिए। जैसे बच्चा स्कूल में है और वो वॉशरूम जाना चाहता है, तो ऑफकोर्स वो यूं ही उठ के नहीं जा सकता है। उसे ये वर्ड यूज़ करना आना चाहिए कि मे आई गो टू द वॉशरूम। इसके अलावा भी अगर घर पे भी वो कोई चीज़ टच करना चाहता है जो उसको बिलोंग नहीं करती है, तो बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि वो किसी की भी चीज़ विदाउट परमिशन नहीं टच कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं मे आई। नेक्स्ट है शेयरिंग। सो जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो ये बस कहने के लिए नहीं है। जब हम अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो इट जेन्युइनली शोज़ कि हम उस इंसान की केयर करते हैं, इसीलिए हम अपनी चीज़ उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चाहे वो घर पे हो, जहाँ पे कभी कभी बच्चों को अपने सिबलिंग्स के साथ अपने टॉयज शेयर करना आना चाहिए, या फिर स्कूल में कभी अपने फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन, या अगर वो कोई चीज़ भूल गए हैं जैसे कलर्स वगैरह, तो ये शेयर कर लिया। तो एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करने के लिए बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑफर हेल्प। अगर बच्चे देख रहे हैं कि उनके सामने कोई ऐसा है जिसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है या उसे हेल्प की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने हाथ में एक साथ 3-4 चीज़ आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई काम करते हुए अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए जैसे कि स्पून, तो ये भी एक गुड मैनर्स का पार्ट है कि बच्चे खुद से आगे आए और हेल्प करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है जब भी बच्चे खांसते हैं या छींकते हैं, तो हमें उन्हें ये चीज़ सिखानी है कि उनका जो माउथ है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए। अपने मुंह को टिश्यू या हैंडकरचिप से कवर करना, या फिर छींकते वक्त एल्बो में छींकना, यॉन करते वक्त अपने मुंह पे हाथ रखना, और कभी भी पब्लिक प्लेस में अपने नोज़ में फिंगर नहीं डालना या नोज़ को नहीं छूना। ये सारे कुछ ऐसे बेसिक मैनर्स हैं जो यंग एज से सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये उनकी एक आदत बन जाए। नेक्स्ट हमें बच्चों को ये सिखाना है कि जब भी वो किसी के रूम में एंटर कर रहे हो, और अगर डोर क्लोज्ड है या शायद हाफ ओपन ही क्यों ना हो, तो एंटर करने से पहले डोर पे नॉक करके परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि बच्चे जब भी किसी से मिले, चाहे वो कोई नया पर्सन हो या उनके फ्रेंड्स हो जिन्हें वो जानते हो ऑलरेडी, तो हमें बच्चों को कॉन्स्टेंटली ये सिखाना है कि उन्हें हमेशा सबसे अच्छे से मिलना है। एक स्माइल होनी चाहिए फेस पर। अगर कोई हेलो या गुड मॉर्निंग कहे तो किस तरह से रिप्लाई करना है, अगर कोई पूछे हाउ आर यू तो उसका क्या जवाब होता है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी से मिलना हम उन्हें इंग्लिश में ही सिखाएं। हमारी अपनी जो भी मदर टंग है, हमें बस बच्चों को ये फेमिलराइज कराना है कि किस तरह हमें सबसे प्लेजेंटली मिलना है और कैसे सबको ग्रीट करना है। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ एक आई कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि बच्चे इस एज में थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो हमें उन्हें ये अभी से सिखाना है कि किसी से बात करते हुए यहाँ वहाँ देखना या किसी और दूसरी चीज़ों के साथ फिजिटिंग करना थोड़ा सा सामने वाले इंसान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम खुद उनके साथ घर पे कर सकते हैं। बात करते वक्त मेक श्योर करना है कि बच्चे हमारी तरफ देखकर फिर हमें रिप्लाई करें।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों ने कभी भी चीख के या चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से आराम से और पोलाइटली बात करने से ही उन्हें सोल्यूशन मिलेगा। और वो कितने भी गुस्से में हो, खास तौर पे एल्डर्स के सामने कभी उन्हें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो बच्चे को बीच में डिस्टर्ब या इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो कोई बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो या मम्मी अगर सिबलिंग से बात कर रही है, हमें बच्चे को ये सिखाना है कि उसे अपनी टर्न का वेट करना है, उन दोनों की बात को फिनिश होने तक रुकना है, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही इनोसेंट सी चीज़ है एक्चुअली। कभी बच्चों को पता नहीं होता है कि किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करके बात करना या कंटिन्यूसली किसी को घूरना बैड मैनर्स हो सकते हैं, थोड़ा रूड माना जा सकता है। सो वी नीड टू टीच देम कि कभी भी बात करते हुए किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करना है या कंटिन्यूसली किसी को घूरना अच्छी बात नहीं होती। फाइनली ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हद तक हम पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों के सामने किस तरह की बातें करते हैं। किसी के भी ऊपर ब्लंटली कमेंट्स पास करना, स्पेशली उसके लुक्स को लेकर, काला है, गोरा है, ब्यूटीफुल है, अगली है, या फॉर दैट मैटर अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन नज़र आ जाए तो एकदम से उसके ऊपर बात करना, इन सारी चीज़ों से हमें बच्चों को बिल्कुल दूर रखना है, वरना वो भी सीख जाएंगे। सो बेसिकली दीज आर द मैनर्स विच आई फील कि बच्चों को 3 से 4 साल की उम्र से ही सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर ये उनकी आदत बन जाए। और इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम खुद उनके सामने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम ही उनके सबसे बड़े रोल मॉडल्स हैं। सो मेक श्योर कि आप उनके सामने कभी कोई गाली, फाउल लैंग्वेज, कोई बुरी बात ना करें, बिकॉज ऑफकोर्स हम नहीं चाहते कि वो इन सारी चीज़ों को रिपीट करे। सेकेंडली, जब भी वो कोई गुड मैनर्स को आपके सामने प्रैक्टिस करें या जब भी कोई अच्छी चीज़ करें तो मेक श्योर कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, क्योंकि अप्रिसिएशन से बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं है उनके लिए टू डू बेटर। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने एक्सपीरियंसेस को और कुछ अगर आपको लगता है तो डू शेयर विद मी थ्रू द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब टू मम्मी एंड बेबी डायरीज।